शनिवार की शाम दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, आईएएस की तैयारी का ज़ियरच। हर गली में, हर कोने में सपने पलते हैं, लेकिन इस शनिवार एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक मशहूर कोचिंग सेंटर का बेसमेंट मौत का कुआं बन गया। 3 नौजवान जिंदगी की जंग हार गए। बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भरी थीं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने लगा। देखते ही देखते पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अंदर फंसे छात्रों में चीख पुकार मच गई। कुछ बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 3 छात्र मौत के जाल में फंस गए। सपनों का अंत, 3 जिंदगियां लील गईं। ये 3 युवा जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। मरने वालों में थे 22 साल का अमित, जो अपने परिवार का गर्व था, 20 साल की प्रिया, जो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, और 24 साल का राहुल, जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक आदर्श था। तीनों ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वे अपने देश की सेवा करने का सपना देख रहे थे और इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। अमित बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। उसकी आंखों में अपने गांव की तरक्की का सपना था। प्रिया दिल्ली की रहने वाली थी और आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। वह अपने परिवार की पहली लड़की थी जो इतनी ऊंचाई तक पहुंची थी। राहुल उत्तराखंड का रहने वाला था और अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहता था। वह अपने माता पिता का सहारा बनना चाहता था। तीनों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके सपनों के साथ साथ उनके परिवारों के भी सपने टूट गए हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है। भाई बहनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे अपने भाई बहनों के साथ बिताए हर पल को याद कर रहे हैं। सपनों को पंख लगाने आए थे, लेकिन जिंदगी की उड़ान यहीं थम गई। उनके सपनों के साथ साथ उनके परिवारों के भी सपने अधूरे रह गए। मौत का जाल बेसमेंट में कैसे भरा पानी? हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेसमेंट में पानी कैसे भरा? क्या कोचिंग सेंटर वालों की लापरवाही से यह हादसा हुआ? शुरुआती जांच में पता चला है कि बेसमेंट में पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं था। नालों की सफाई नहीं हुई थी, जिससे पानी बेसमेंट में घुस गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को पहले से ही इस बारे में पता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। नगर निगम की लापरवाही भी सामने आई है। बारिश के मौसम में नालों की सफाई नहीं करवाई गई थी। गुस्सा और आक्रोश, छात्रों का फूटा गुस्सा। हादसे के बाद से ही छात्रों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि कोचिंग सेंटर वालों और प्रशासन की लापरवाही से 3 बेकसूर जिंदगियां चली गईं। छात्रों ने घटनास्थल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से भी झड़प हुई। छात्रों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस हादसे ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोचिंग सेंटर वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर सीरियस हैं? क्या उनके पास इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई व्यवस्था है? इस घटना के बाद से ही कई कोचिंग सेंटरों की पोल खुल गई है। जांच में पाया गया है कि कई कोचिंग सेंटरों में आग बुझाने वाले यंत्र और दूसरे सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं हैं। निकलने के रास्ते भी बंद पाए गए हैं। छात्रों की संख्या हद से ज्यादा होती है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। हादसे के बाद से ही प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रशासन कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करता है? क्या उनके पास ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई नियम है? प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है और क्या वे इसे निभा रहे हैं? क्या उनके पास ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई नियम है? क्या सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है? क्या प्रशासन ने कभी इन कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा का ऑडिट किया है? हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई सिर्फ दिखावा लग रही है। क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता है या वास्तव में कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? लोगों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ राजनीति से मतलब है। क्या प्रशासन की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है या फिर राजनीतिक लाभ? उन्हें आम आदमी की जान की कोई परवाह नहीं है। क्या प्रशासन ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए कोई कदम उठाए हैं? क्या उन्हें मुआवजा दिया गया है? हादसे के बाद से ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन पीड़ित परिवारों को इंसाफ कब मिलेगा, यह सवाल अनुत्तरित है। क्या यह राजनीतिक खेल कभी खत्म होगा और क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना के कारणों और दोषियों का पता लगाया जाएगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। हालांकि
पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें मुआवजे से ज्यादा इंसाफ की जरूरत है। वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खोने का गम न सहे। यह हादसा एक चेतावनी है। हमें कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीरियस होने की जरूरत है। प्रशासन को चाहिए कि वह कोचिंग सेंटरों की नियमित जांच करे और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाए। साथ ही छात्रों को भी जागरूक होने की जरूरत है। कोचिंग सेंटरों में इमरजेंसी से निपटने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आग बुझाने वाले यंत्र, निकलने के रास्ते और दूसरे सुरक्षा उपकरण जरूर होने चाहिए। छात्रों को सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक माँ का दर्द। मेरा बेटा IAS बनना चाहता था। अमित की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे के सपनों को याद करके उनका कलेजा फट रहा है। मेरा बेटा IAS बनना चाहता था, वह बिलखते हुए कहती हैं। उसने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। अमित की मां का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की मौत पर यकीन नहीं हो रहा है। वह अभी भी मुझे दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह कहती है, मुझे लगता है कि वह अभी भी पढ़ रहा है और जल्द ही IAS बनकर घर आएगा। प्रिया के दोस्त रोहित का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। हम साथ पढ़ते थे, साथ खाना खाते थे, साथ में सपने देखते थे। वह कहते हैं, वह बहुत ही जिंदा दिल और मिलनसार थी। रोहित का कहना है कि प्रिया IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। वह हमेशा कहती थी कि वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहती है। वह कहते हैं, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? यह सवाल हमारे दिलों और दिमागों में गूंजता रहता है। यह हादसा हमें झकझोर कर रख देने वाला है। जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। हम कभी नहीं जानते कि अगले पल क्या हो सकता है। यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें वह सुरक्षा दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? हमें इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि सुरक्षा केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बिना किसी डर के अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सपनों को पंख लगें, न कि वे समय से पहले ही दुनिया छोड़ जाएं। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर बच्चा सुरक्षित और खुशहाल हो। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य बना सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को वह सुरक्षा दें जिसके वे हकदार हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा सुरक्षित और खुशहाल हो। यह हमारा कर्तव्य है और हमें इसे निभाना होगा।